हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में। मैं अविनाश सर एक बार फिर से आप सभी का मैजिकल कैलकुलेशन के पार्ट 5 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को अच्छे से सीखा होगा। यदि आपने मेरे पीछे के 4 पार्ट वाले वीडियोस आपने मैजिकल कैलकुलेशन के नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ पहले उसे देख लें, फिर इस टॉपिक पर एंटर करें। बउआ, हम लोग आज मैजिकल कैलकुलेशन के तहत 5वां पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग भिन्न, जिसे हम लोग फ्रैक्शन के जोड़, घटाव, गुना, भाग और उस पर आधारित सिंप्लीफिकेशन के बहुत बेहतरीन लॉजिकल ट्रिक्स देखेंगे और उसके सारे हम लोग बिना कलम चलाए या बहुत कम कलम चलाए आंसर कैसे करते हैं, इस पूरी तकनीक को एंजॉय करेंगे। अगेन हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। बउआ, इस टॉपिक में हम सब लोगों को जो चीज सीखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज से पहले हम लोगों ने भिन्नों को जिस रूप में देखा है, बचपन से आज तक बहुत दिन से हम लोग भिन्नों को देखते आ रहे हैं, फ्रैक्शंस को देखते आ रहे हैं, उसके कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, उसको अब आज के समय में थोड़ा अलग कैसे देखना है, स्मार्ट वे में कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ छोटी छोटी बेसिक बात करते हैं। बउआ, हम सब लोगों को अगर ये बोला जाए कि 5 + 1/4 कितना होगा, तो हम सब लोग क्या करते हैं कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 यानी कि 20, 20 + 1 21 और 21/4 लिख देते हैं। इस 21/4 का मतलब यह हुआ कि इस 21 में से 4 के पूरे 5 हिस्से बाहर आ सकते हैं और भिन्न का 1/4 हिस्सा अलग से होगा। इसको आप पूर्णांक में बदलोगे तो 5.1/4 फिर से आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ बुआ कि हम इस 5 + 1/4 को पूरा का पूरा 5.1/4 लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है बुआ। दूसरी बात, हम सब लोगों को एक चीज का ध्यान और रखना होगा बुआ कि 21/4 इसका पूरा का पूरा मतलब क्या है, ये हमारे दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। क्या सेट होना चाहिए? तो इस 21 में 4 के पूरे 5 हिस्से बाहर आ सकते हैं, यानी कि 4 5 बार पूरा बाहर आ सकता है। इसके अलावा भिन्न के रूप में 1/4 शेष रह जाएगा। अगर बुआ अगर आप लोगों को यह कहूं कि 5 - 1/4 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी ऐसा हुआ कि 5/1 और 1/4 इसको हम लोग घटाते हैं, एलसीएम 4 हो गया। ये हो गया मेरा 1 चौके 4, 5 चौके 20, 20 घटाओ 4 एकम 4 1 अर्थात 19/4। अब 19/4 हुआ, इसका मतलब इसको अगर हम फिर से इस रूप में बदलने की कोशिश करें तो हम लोग इसमें बता सकते हैं कि 4 के टोटल 4 हिस्से और 3/4, यानी कि हम लोग कह सकते हैं बउआ इस भिन्न के घटाव में करने के बाद जो 19/4 आया उसमें से 4 के कुल 4 हिस्से बाहर आ सकते हैं और 3/4 हिस्सा शेष रह जाएगा, जो कि भिन्न के रूप में इसमें सटा हुआ रह सकता है। बउआ यहां तक तो कैलकुलेशन ये सब बचपन से करते आ रहे हैं। अब इसमें बड़ों वाली क्या बात है, तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन, जो मैं फर्स्ट वीडियो से डिस्कस करता आ रहा हूं। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना और नंबर्स के साथ, फ्रैक्शंस के साथ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इनके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। हम लोग एक्चुअली पढ़ नहीं रहे बुआ, हम लोग इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कोई गेम खेलता है, गेम के रूल्स होते हैं, उस गेम के रूल के हिसाब से हम लोग, हमारी जीत या हार होती है, तो हम लोगों को इसमें जीतना है। कैसे जीतना है ध्यान से देखो। 5 - 1/4 इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा और फिर फाइनल आंसर ये लाना पड़ेगा। एक चीज पर गौर करो, अगर यही मेरा 765 घटाओ 332/333 होता और मुझे इस फॉर्मेट में उत्तर करना पड़ता, इतना पूर्णांक इतना बटे इतना,
अगर मुझे इस 3 कॉलम को भरना होता और मेरे पास रफ शीट ना हो और मुझे ओरल आंसर करना हो, तो सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन से आंसर करते हैं। यहां से यहां तक आने में आप ध्यान से देखो, ये 4 था, ये भी 4 है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो मैं यहां पर ये 333 है तो मैं इसको पूरा का पूरा 333 यहां लिख सकता हूं। दूसरी बात, यहां 5 था, ये घट करके एक 4 हो गया, मतलब यहां 765 है तो ये यहां पर घट करके 764 हो जाएगा। 2 बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर 1 है, यहां 3 है। ये 3 कहां से आया? ये 3 आया इस दोनों के अंतर से। इस दोनों का अंतर 4 में से 1 गया, वो 3 हो गया, मतलब हम लोग इसका अंतर निकाल लेंगे तो 333 में से 332 चला गया तो आंसर आ जाएगा 1। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आप भिन्न का घटाव वाला प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद जब आप फाइनल आंसर पे लाओगे तो आपको यही उत्तर प्राप्त होगा। आशा करता हूं बुआ आप इस बेसिक सी बात को समझ गए होंगे। अगर हम लोग 1-2 एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप लोगों से यह भी उम्मीद है आप सब लोग अपना अपना रफ शीट खोल के रखें, और रफ शीट खोलने के बाद जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा एक एक एग्जाम्पल को अपने रफ शीट पर जरूर लिखें। एक बार मेरे साथ यहाँ क्लासरूम में उनके साथ जो सीखना है, जो उनको बनाना है करेंगे, और एक बार क्लास खत्म होने के बाद सेम उन्हीं प्रश्नों को बिना किसी पीछे के हिंट लिए आपको बना के चेक करना है कि आपको कितनी बातें दिमाग में गई और कितनी बातें दिमाग में नहीं गई। तो बउआ हम लोग कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आशा करता हूं आप सब लोग इसको एक एक करके लिखोगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है 109 माइनस 45/47। अगर मुझे इसका उत्तर सिर्फ आंसर यहां पर वो भी पूर्णांक में करना हो कि x होल a/b यानी x पूर्णांक a/b में करना हो, तो x की जगह पे क्या होगा, a के जगह पे क्या होगा, b के जगह पे क्या होगा, अगर हमें यह निकालना हो तो आसानी से इसी मेथड से निकाल सकते हैं। बुआ इस जगह पर क्या हो सकता है बुआ, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां 109 है, 1 घट जाएगा 108, 47 है तो यहां हो जाएगा 47, यहां पर इस दोनों का अंतर 2 है, यहां हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे से ये बात को समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान रखना बुआ, यहां पर इस घटाव के वक्त भिन्न का हिस्सा जो भी होगा उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होगा, नीचे वाला मतलब हर के स्थान पर जो भी होगा वो अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए। बुआ यहां पर भी भिन्न में देखो, अगर ये 4/19 होता तो मैं इसको पूर्णांक में बदल नहीं सकता था, मतलब पूर्णांक में बदलने, अगर एक चीज और देख लो, मैं यहां पर आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि मान लो एक क्वेश्चन रहता कि मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 315 घटाव 99/96। बुआ अगर ये सवाल है आपके सामने में तब आप क्या करोगे? बुआ ध्यान रखना, ये नियम जब हर बड़ा हो तभी लगा रहे थे। तो बुआ मुझे यहां पर 96 दिया है, 96 दिया है नीचे में, इसका मतलब इसका 99 में से एक पूरा हिस्सा तो डेफिनेटली बाहर आ सकता है, और एक हिस्सा बाहर आएगा तो मतलब ये 1 पूर्णांक 3/96 हो जाएगा। वो मुझे वो उसको लिख के दिखाना नहीं है, बस मुझे ये करना है कि मैं सिर्फ ये इमेजिन कर लूं कि इसमें से 96 के कितने पूरे हिस्से बाहर आ सकते हैं। तो 96 का एक हिस्सा मैं बाहर ला सकता हूं, इसको मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये मेरे पॉकेट में एक हिस्सा आ गया। अगर इसमें से 96 का एक हिस्सा बाहर निकाल दिया तो इसमें कितना बच गया बुआ? तो इसमें बच जाता है 3। मैं उसको यहां पर अलग से लिखने का प्रयास करता हूं, 315 घटाव 3/96। बउआ जैसे ही ये सिचुएशन आए, आप यदि चाहो अगर ये कटने योग्य है तो आप इसको काट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार काट देता हूं, 3 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी आप कह सकते हो कि ये 315 घटाव 1/32 होगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 315 घटाव 1/32 होगा, जबकि 1 मेरे पॉकेट में पहले से रखा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि 1 हमारे पॉकेट में पहले से रखा हुआ है।
अब बउआ ये देखना है कि क्या ये पहले जैसे रूप में दिख रहा है मुझे, यदि हाँ तो यही रूल लगाने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा बुआ, ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि यहां 32 है तो नियमतः यहां 32 होगा, इस दोनों का डिफरेंस मेरा 31 होगा तो यहां पर 31 होगा, और यहां पर एक घट के आते थे, डेफिनेटली एक घटेंगे, लेकिन इस एक के अलावा जो हमने पॉकेट में एक रखा हुआ था वो भी घटना पड़ेगा, मतलब 1 + 1, इस बार 2 घट जाएंगे और इस बार मेरा यहां पर 313 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, आप ये एग्जाम्पल को भी एग्जाम्पल नंबर 2 दे करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। बउआ हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आगे लिखते वक्त पीछे वाला मिटाते जाऊंगा, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं तो आप कलम से इसे जरूर लिख लेना। बउआ एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3। यही क्वेश्चन को मैं उलट के लेता हूं, 315 घटाव 96/99। अब इसका उत्तर क्या करेंगे बउआ, पहले तो आप इसको यहीं पर रोक लेना, बनाना क्या आता है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और चेक करना कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। मैं आपकी सुविधा के लिए अब इसको बना देता हूं। अगर बउआ ये कट रहा है तब तो हम लोग पहले इसको काट देंगे, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 3 से काट दिया 33। अब ये 32/33 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, हम क्या करेंगे 314 घटाव 1/33 कर देंगे, यही हमारा 314 घटाव 1/33 या सॉरी 314.1/33, यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे से इसको सीख लिया होगा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है 840 घटाव 41/13। ये एग्जाम्पल नंबर 2 से मिलता जुलता है। आप फिर से वीडियो को पॉज करिए और हर सवाल के बाद आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए और देखिए कितना समय लगा, आपने कैसा सोचा, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपको ये देखना है आपको कैसा लगा। ठीक है, आप देखो बुआ 840 घटाव 41/13, इसमें 13 के कुल 3 हिस्से बाहर आ सकते हैं, तो हम लोग 3 को पॉकेट में रखने वाला काम यानी मन के अंदर रखने वाला काम पहले ही कर लेते हैं। और जैसे ही कहा इसमें से हम क्या बता सकते हैं बुआ, 39 तो बाहर निकल गए, अब बच गया 40 और 41 अर्थात केवल 2 बच गए। तो अब हम इसको क्या इमेजिन करके बनाएंगे, 2/13, और इसके लिए हम लोग अगेन वही रूल को फॉलो करेंगे। हमको क्या करना है, /13 होना है, यहां जो 2 है इस दोनों का अंतर 11 होना है, और यहां पर 1 घटना था, जबकि 1 तो घटेंगे ही, साथ में पॉकेट वाला भी घटाएंगे, मतलब कुल 4 माइनस करेंगे। जैसे ही 4 माइनस किया 836 हो गए, और यही मेरा फाइनल उत्तर होगा। अब गिफ्ट के रूप में मुझे एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए और अगले उदाहरण की ओर मूव करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इसको स्माइल करते हुए अच्छे से सीख लिया। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज वीडियो को बैक करके जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी दिक्कत हो तो अपने जरूरी सजेशंस या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके मैं आप तक उसके सॉल्यूशंस जरूर पहुंचाऊंगा। आपके मन में कोई भी बात आए, आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी हो जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात करके अपनी आवाज़ में मुझे क्वेश्चन पढ़ाते वक्त रोक करके पूछना चाहो, तो ऐसी क्लास अटेंड करना हो तो भी आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा और आपको हर सुविधा अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक बुआ आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, ऐसा सोचते हुए मैं अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करता हूं। बुआ एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कहता है 568 घटाव 68/11। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करें कि इसका उत्तर आपको क्या आया है।
और एक बार में आया या आपको लिखना पड़ा? अगर लिखना पड़ा तो वीडियो को बैक जाइए और फिर से देखिए और दोबारा से करने का कोशिश करिए, जरूर सही उत्तर आएगा, आई प्रॉमिस यू। बउआ अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल नहीं बल्कि मैं कर सकता हूं अगला पैटर्न है ये, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। मैं उसको क्वेश्चन को लिख देता हूं, फिर हम लोग उसको साथ में सॉल्व करेंगे। मैं पहले इधर वाला मिटा देता हूं। क्वेश्चन है 17.1/2 प्लस 15.1/4 माइनस 20.3/4 प्लस 9.1/3 प्लस 6.1/6। इसके अलावा मैं एक दो और एग्जाम्पल लिख लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 7, 42.1/3 प्लस 83.1/6 प्लस 44.2/3 प्लस 17.5/6। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 8, 15.1/3 प्लस 18.1/6 प्लस 10.1/2 प्लस 8.1/4 सबके बराबर में क्या होगा? बगैर रफ किए हमें उत्तर करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 9, 36.2/3 प्लस 48.1/4 प्लस 29.1/5 बराबर आपको निकालना है। मैंने इतने एग्जाम्पल आपके सामने में रख दिया। बुआ ये देखने में ही इतना लंबा लंबा लगता है कि पहले पूर्णांक को तोड़ो, फिर जोड़ो, फिर फाइनली पूर्णांक में बदलो। ये बच्चों वाले मेथड है, थोड़ा सा स्मार्ट सोचो। क्लास शुरू होते ही मैंने क्या कहा था? 17.1/2 का मतलब होगा 17 प्लस 1/2 प्लस 15 माइनस 20 प्लस 3, माइनस 20 है यहाँ पर, तो ये माइनस है तो ये दोनों ही माइनस में होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, -20 प्लस 3/4 है ये। तो अगर बाहर साइन माइनस होता है तो -20 माइनस 3/4, अर्थात जब बाहर में माइनस रहेगा तो इस दोनों को ही माइनस समझेंगे हम लोग। इसका मतलब ये हुआ बुआ कि हम ये समझ रहे हैं कि ये -20 है, -3/4 है, प्लस 9 है, प्लस 1/3 है, प्लस 6 है, प्लस 1/6 है। एक बार फिर से देखते हैं, 42 प्लस 1/3 प्लस 83 प्लस 1/6 प्लस 44 प्लस 2/3 प्लस 17 प्लस 5/6, और इसी तरह से ये दोनों भी है। इस तरह का सॉल्व करने के लिए हमको अच्छे बात जो मैंने शुरू से अभी तक बोला उसी को ध्यान रखना और बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप कि जितने भी पूरे अंक हैं, जैसे इसमें 42 है, 83 है, 44 है और 17 है, यहां पर देखो तो 15 है, 18 है, 10 है, 8 है, यहां देखो तो 36 है, 48 है, 29 है। तो जितना यहां पर भी देखो तो 17, 15, 20, 9 और 6 है। बुआ अगर ये सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ है तो पहले पूर्णांक वाले हिस्से को निपटा लो। इसको पूर्णांक वाले हिस्से को निपटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 17 प्लस 15 माइनस 20 प्लस 9 प्लस 6, यहां पर देखोगे तो 42 प्लस 83 प्लस 44 प्लस 17, यहां पर देखोगे तो 15 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 8, यहां पर देखोगे तो 36 प्लस 48 प्लस 29। मतलब जो भी पूरे अंक हैं उसके साथ जोड़ है तो जोड़ और घटाव है तो घटाव। हम लोग नीचे से बनाते हैं और ऊपर तक आएंगे। चलो बुआ नीचे से आते हैं इसका उत्तर करने को। 36 प्लस 48 प्लस 29 जोड़ा हमारे पास आ गया 113, और जैसे ही 113 आया इसका कहानी खत्म। हम लोगों ने इस 29 को निपटा दिया, इस 48 को निपटा दिया, इस 36 को निपटा दिया। पहले हम लोग बेसिक बात को समझते हैं, फिर इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट को कैसे जोड़ेंगे ये देखेंगे। इसका पैटर्न नंबर 2 मतलब एग्जांपल नंबर 8 में आओ। अगर यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, तो पहले इस दोनों को जोड़ दो। 15 दूनी 30, 30 3 33, 33 10 43, 43 प्लस 8 51 हमने जोड़ दिया। उसी इसमें हमने 8 को निपटा दिया है, 10 को निपटा दिया है, इसमें 18 को निपटा दिया है और 15 को निपटा दिया है।
फ्रैक्शन वाला भी बताऊंगा, अभी पहले आप मेन जो हम लोग शुरुआती दौर में एक्शन ले रहे थे वही करेंगे। हुआ इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 42, 83, 44 और 17 को जोड़ना है तो जोड़ दो। 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 का 6, बाकी 1 1 1 2, 4 2 6, 8 6 14, 14 4 18, 186। बउआ इसका काम खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया और इसका खत्म हो गया। यही काम इसके साथ भी करेंगे। 15 और 17 को जैसे जोड़ा, 15 दूनी 30, 2 32। देखो ये घटाव है तो घटाव वाला बाद में घटा लेंगे। 32, 32 के बाद 32 प्लस 9, 32 10 42, 42 में से 1 गया 41, 41 प्लस 6 47, 47 में से 20 चला गया। तो बुआ इसको तोड़ करके घटाया करो। 47 में से 20 घटाना है तो 47 में से पहले हम लोग 10 घटा लेंगे, 37 हो जाएगा, फिर 10 घटा लेंगे तो 27 हो जाएंगे। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि सर 27 होगा। और हमने इस दौरान जितने भी पूरे अंक थे उसको निपटा दिया। आशा करता हूं दोस्तों पहला स्टेप इन सभी सवालों के साथ आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 2, हम लोगों को यह देखना है कि जो बचा हुआ भिन्न है, चाहे वो जोड़ में है चाहे वो घटाव में है, उसके साथ जिसका हर हमको मिल जाएगा, जिसका भी हर हमें मैच करेगा, पहले हम लोग कैलकुलेशन उसी का करेंगे। हर देखने की कोशिश करते हैं। आप नीचे से देखो तो नीचे में 3 4 5 है, किसी का भी हर नहीं मिल रहा। इसमें ध्यान से देखो 3 6 2 4, आप ध्यान से देखो किसी का नहीं मिला। आप इसमें देखो 3 6 3 6, आप जब ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा। बउआ हम लोग तीनों पैटर्न को सीखेंगे। जब हर पूरी की पूरे मिल जाए, जब हर एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे के गुणज के रूप में हो, यानी 3 है और उसका गुणज 6 हो, तो दूसरे स्टेप पर हम लोग क्या देखेंगे, क्या वो उसका गुणज है। और तीसरा देखेंगे कि वो कोई किसी से मैच ना कर रहा हो। हम लोग तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जिसका जिसका मिल रहा हो। बउआ हम सब लोग जानते हैं कि 2/5 है और मुझे 7/5 इसको जोड़ना होगा, तो इसका एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। और ये होता था 2 + 7, यानी कि 7 2 9/5 हो जाता था। मतलब अगर ऐसा भिन्न हो जिसका हर समान हो तो उसके जोड़ में या घटाव में हर को तो पूरा वैसे ही लिख देते हैं, ऊपर में जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाव है तो घटा देते हैं। तो बउआ इसलिए हमारे लिए ये चीज बहुत आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 3 वाला यहां है, 3 वाला यहां है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 1 3, 3/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा बुआ, वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी कहानी खत्म और इसका भी कहानी खत्म। और इस दोनों को जोड़ करके हमारे पास कितना आ गया बुआ, वो 1 आ गया। स्टेप नंबर 2, इसका दोनों का मैच कर रहा है तो इसमें भी 5 + 1 6, 6/6 यानी 1, यानी कि इसके लिए भी +1 आ जाएगा। कुल 186 + 1 87 + 1 88। इसका फाइनल आंसर 188 यानी 188 होगा। जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे बउआ तो अब आपको इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप अपने उंगलियों पर आंसर जोड़ करके फाइनली टिक लगा सकते हो एग्जामिनेशन में। आशा करता हूं बुआ पैटर्न नंबर 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे। पैटर्न नंबर 2 पे चलते हैं कि जब हर हमारा मैच ना करे किंतु गुणज के रूप में हो। ध्यान से देखो तो हमको ये दोनों गुणज के रूप में दिख रहा है, ये दोनों गुणज के रूप में दिख रहा है। गुणज मतलब मल्टीपल, इसके टेबल में ये आ रहा है। अब देखो बुआ 3 6 का एलसीएम 6 होगा। 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो यहां 2 होगा और यहां 1 हो जाएगा, अर्थात 2 + 1 3, 3/6। 3/6 का मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6 का मतलब 1/2। फिर से कर देता हूं 1/3, 1/6 को अगर हम लोग मन के अंदर भी जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 तो मतलब 2, 6 एकम 6 मतलब 1, अर्थात 3/6 मतलब काट दिया, अर्थात 1/2। यही चीज मैंने यहां पर ओरल करके दिखाया कि अगर 1/3 और 1/6 को जोड़ना है तो 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 को 2 बार पढ़ते हैं तो 2 लिखाएगा, 6 को 1 बार पढ़ते हैं तो 1 लिखाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। ये आपको दिमाग से ही करना चाहिए। तो अगर मैं इस दोनों को जोड़ता हूं तो हमारा होता है 1/2। इस दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा तो क्या आएगा बुआ, 1/2।
और यहां भी क्या है बुआ 1/2। फटाक से इस दोनों को जोड़ दो, 1/2 और 1/2 को जोड़ा तो वो 1 हो जाएगा, आधा प्लस आधा बराबर 1 हो जाएगा, मतलब 51 + 1 52 हो जाएगा। इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब जो बच गया वो बच गया 1/4। इसके साथ तो और कुछ है ही नहीं, तो ये 51 + 1 52 हो चुका है। अब प्लस 1/4 बच गया है, जिसको हम लोग डायरेक्ट 52 पूर्णांक 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने शुरू में सिखाया था कि 52 + 1/4 हो, उसको हम सीधा 52 पूर्णांक 1/4 लिख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये दूसरा वाला पोर्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जितनी बार आपको अच्छी बात समझ में आए, एक प्यारी सी स्माइल और उसके बाद आगे की ओर मूव करो। बउआ यहां पर देखो तो आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि इसमें किसी का भी हर मैच नहीं कर रहा। आपको 113 आ चुका है, इट्स ओके। आपको क्या करना है, सीधे इन तीनों का एलसीएम, 4, 3 और 5 का एलसीएम, 4 × 12 = 5 = 60। एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ, 60 हो जाएगा। 3 के टेबल में 60, 20वीं बार आएगा, तो ये 20 दूनी 40। दिमाग के अंदर रखेंगे, इसको दिमाग के अंदर सोचना कि मेरे दिमाग में, नीचे वाला लिख देना, और इसको सोचना कि मेरे दिमाग में 40 है। अब 4 को हम लोग 15 बार पढ़ेंगे, तो यहां पर है 15, यानी कि 40 इधर आया था, 15 यहां आया था, तो हमारा 40 + 15 55 हो गए। अब दिमाग के अंदर रखना है 55। मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर 15 लिख देता हूं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर क्या आ चुका है बुआ, 55। अब इसको पढ़ो, 5 के टेबल में ये 12 बार में आएगा, तो ये हमारे दिमाग में कितना आ गया बुआ, 12। 55 पहले थे, 12 ये हो गया, 55 + 12, 55 × 10 = 65 और 2 = 67। हमारा इसका मतलब है जो हमने दिमाग में जोड़ा था वो जोड़ करके कितना लाया था बुआ, 67। 67/60। मैं इसको यही रहने देता हूं, एक बार अलग से लिख देता हूं। ये क्या है, 113 पूर्णांक 67/60 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बुआ पूर्णांक तभी वो पूर्णांक के रूप में फाइनली माना जाता है जब ये हर हमेशा के लिए बड़ा हो जाए। फिलहाल इसमें मैं जानता हूं कि 60 का एक पूरा हिस्सा बाहर और आ सकता है, तो हम इसको एक पूरा हिस्सा ला करके इस 113 पूरे हिस्से में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बुआ, 114। अब यहां पर बट्टे में 60 ही होगा, और इसमें से 60 तो बाहर आ गया एक हिस्सा, तो बच गया केवल और केवल 7। आप फाइनल आंसर के रूप में इसे लिखेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये तीसरी वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यही तीनों रूल को अप्लाई करते हुए बाकी सारे सवाल को भी बनाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इसको करने की कोशिश करते हैं। बउआ ध्यान से देखो तो हमको यहां पर क्या दिख रहा है, 3 और 6 वाला दिख रहा है, 2 और 4 वाला दिख रहा है, और फिर 4 वाला दिख रहा है। मतलब हम चाहें तो पहले इसका क्रियाक्रम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रखना बउआ कि पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जोड़ और घटाव दोनों है, तो पहले जोड़ वाला काम करो। उससे आपके उत्तर को गलती होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि बचपन में पढ़ा होगा कि 2 जोड़ 2 भाग 2 बराबर क्या होगा, और अक्सर ये पहेली बूझने में छोटे छोटे बच्चे यूज करते थे। और अक्सर बच्चा क्या करता था, हमको क्या करता था, 2 जोड़ 2 4, 4 में से 2 भाग दे दिया और हमारा 2 उत्तर ले आता था, और हम लोग कहते थे हम तुमको हरा दिए, बेवकूफ बना दिए, ठग लिए। और हम लोगों को फिर बाद में स्कूल में बताया कि पहले भाग का काम करते हैं, पहले का करी फिर करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, ऐसा सिखाया जाता था कि पहले फिर ब्रैकेट का यूज करते हैं, पहले रेकरिंग ये सिखाया गया, पहले रेकरिंग, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी कि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ये सिस्टमेटिकली ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो बउआ वही काम पहले हम लोग जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। बउआ ध्यान से देखो, आपको यहां 1/2 है, और इस दोनों को देखने के बाद ये वाली घटना याद आ गई होगी कि इस दोनों को जोड़ा था तो हाफ आया था, मतलब कंफर्म ये दोनों जोड़ करके हाफ आएगा, और यहां भी हाफ है, हाफ और हाफ मिल करके 1 हो जाएगा। और आप कहोगे सर इस तीनों को अगर मैं भूल जाऊं और मैं यहां पर 27 की जगह 28 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब बच गया मेरे पास सिर्फ ये और सिर्फ ये। अब मैं इस दोनों को घटाता हूं, 1 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, निगेटिव में आएगा, -2/4 आएगा। -2/4 आएगा मतलब -½ आएगा, -½ आएगा, मैं इसको -½ कर देता हूं।
रूल वही है, 28 का 27 हो जाएगा, इस दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, नीचे वाला उतर जाएगा। दूसरे शब्दों में 28 में से आधा चला गया, 27.5 बच जाएगा। आपका ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप सब लोगों ने इस बेसिक सी बात को अच्छे से समझ लिया होगा। बउआ, वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को इसी का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 5 का, ये वीडियो ए हो गया तो पार्ट 5 का वीडियो बी भी अपलोड करूंगा, मतलब इसी का अगला सेक्शन भी लूंगा। तब तक आप सब लोग इतने रूल को याद रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में मैं बिल्कुल भी इस बेसिक सी बात पर डिस्कस नहीं करूंगा और हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, आपको कोई चीज अच्छा लगा हो जरूर कमेंट करिए, अगर कोई जरूरी सजेशन देना हो, आपको लगे कि आपको इस चीज की भी जरूरत है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिखिएगा। इसके अलावा चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी और आप सब लोगों को समय पर मेरे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। तब तक बउआ आप सब लोग इसके साथ प्रैक्टिस करिए, इसको लिख लीजिए और मुझे अविनाश सर को याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।